वेलकम बैक टू ब्राइट जन एजुकेशन एवरीवन। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था शेयर्स एंड डिबेंचर्स का डिस्टिंग्विश, उसके बाद हमने देखा था इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग्विश, उसके बाद हमने देखा था ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। अब डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, इसका हम इसके मीनिंग से समझेंगे। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी मेरे पास पेपर फॉर्म ऑफ शेयर्स है उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है और मैं उसका पीडीएफ बना रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने पेपर फॉर्म से उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तो डीमटेरियलाइजेशन का मतलब यही होता है, फिजिकल सर्टिफिकेट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल सर्टिफिकेट्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दैट मीन्स डीमटेरियलाइजेशन। वेयरएज रीमटेरियलाइजेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो पीडीएफ पहले से था, अब मैं उसका प्रिंट लेके आ रहा हूँ। तो मैंने उसको जो पीडीएफ था मेरे पास मोबाइल में सेव था, अब मैं उसका प्रिंट लेके आ रहा हूँ, वो पेपर फॉर्म में मेरे हाथ में आ चुका है। तो इसीलिए डीमटेरियलाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू पेपर फॉर्म। और इसका नेक्स्ट है कन्वर्जन। अभी जैसे हमने देखा था मीनिंग में, सेम वही पॉइंट है इधर कन्वर्जन में भी, कन्वर्जन ऑफ पेपर फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड सिक्योरिटीज। मतलब जो पेपर फॉर्म मेरे पास था अभी वही मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करके मेरे पास रख रहा हूँ। ये सेम मीनिंग जैसा ही है। और सेम रीमटेरियलाइजेशन में इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड सिक्योरिटीज़ इनटू पेपर फॉर्म सिक्योरिटीज़। इलेक्ट्रॉनिकली मेरे पास पीडीएफ था, अब मैं उसको पेपर में ला के मेरे पास रख रहा हूँ, तो मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक से पेपर में चेंज किया। तो ये सेम वैसा ही जैसा मीनिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ फॉर्म। अभी कौन से फॉर्म को यूज़ करना पड़ेगा, मतलब कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा डीमटेरियलाइज करने को शेयर्स के लिए या फिर रीमटेरियलाइज करने को शेयर्स के लिए। अभी डीमटेरियलाइज करने के लिए डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जो रहता है, इट यूजेस डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। अब डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म का मतलब एक फॉर्म है, वो फॉर्म अगर मैं फिल करूँगा, वो फॉर्म मैं फिल करके किसको दूंगा, डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी कौन होता है, डिपॉजिटरी एक कस्टडियन रहता है। कस्टडियन मतलब जो मेरे थ्रू, मतलब इंटरमीडियरी की जैसा, मतलब मेरे बिहाफ में वो कंपनी के पास लेके जाएगा कि ये पर्सन है, इसको अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज करना है, इसको अपने पेपर फॉर्म ऑफ शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। तो ये काम ये डिपॉजिटरी करता है। हम जो मेंबर है वो अपना डिपॉजिटरी रिक्वेस्ट फॉर्म डिपॉजिटरी को सबमिट करेगा और डिपॉजिटरी वहाँ से कंपनी को सबमिट करेगा और कंपनी वो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ये 10 शेयर होल्डर्स को दे देगी। और जब से कंपनीज लॉ एक्ट 2013 आया है, तब से कंपनीज लॉ में ये इंसर्ट किया गया है ये क्लॉज कि कंपनी शैल इशू शेयर्स एट डीमटेरियलाइज फॉर्म, मतलब वो फिजिकल फॉर्म्स में इशू नहीं कर सकती। वैसे रीमटेरियलाइजेशन में जो इलेक्ट्रिक फॉर्म है उससे वो पेपर फॉर्म में आ रही है। इट यूजेस रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म जब हम डिपॉजिटरी को सबमिट कर रहे हैं, वो डिपॉजिटरी वो कंपनी के पास लेके जा रहा है और कंपनी वो डॉक्यूमेंट लेके, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म लेके कंपनी उसको कन्वर्ट कर रही है। क्या कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। जब पहले क्या होता था, लोगों के पास इंटरनेट नहीं थे, टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट नहीं था, तो कंपनी पहले पेपर फॉर्म में ही सिक्योरिटीज इशू करती थी। जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया, तब से कंपनी डीमटेरियलाइजेशन में इशू करनी है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करने लगी। पर फिर भी अगर किसी को चाहिए तो वो अपने सिक्योरिटीज़ को वापस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसीलिए उसको बस डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट करना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है सीक्वेंस। अभी कौन सा पहले आता है, डीमटेरियलाइजेशन पहले आया कि रीमटेरियलाइजेशन पहले आया। तो इसका जो सीक्वेंस है, जो डीमटेरियलाइजेशन वो इनिशियल प्रोसेस है, मतलब जब से कंपनीज एक्ट 2013 आया तब से कंपनी सीधा डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में ही सिक्योरिटीज इशू कर रही है। मतलब कंपनी आपको पेपर नहीं दे रही है, पेपर देगी, अपना वो शेयर सर्टिफिकेट वो आपको घर पे डिलीवर करेगी, फिर बोलेगी आप चलो आप इसको आप डीमटेरियलाइज करो, आप इसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करो। नहीं, वो पहले से ही उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में आपको पीडीएफ में ईमेल थ्रू भेज देगी या फिर आपके डिपॉजिटरी को भेज देगी और डिपॉजिटरी आपको ला के देगा। तो इसीलिए डीमटेरियलाइजेशन इनिशियल प्रोसेस है, वेयरएज रीमटेरियलाइजेशन रिवर्स प्रोसेस है। अभी कंपनी पेपर फॉर्म में नहीं दे रही है, कंपनी सीधा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे रही है। अब वो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से उसको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आप रिवर्स जा रहे हो। अभी कोई भी कंपनी इधर से दे रही थी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अभी आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इधर से, उस कंपनी के पास पेपर फॉर्म है और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको इधर दे रही थी, पर आप इधर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, अब आप उसको वापस पेपर फॉर्म में ले जा रहे हो, मतलब आप रिवर्स जा रहे हो, इसलिए उसको रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। इसी में सब पॉइंट है प्राइमरी एंड प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डिपॉजिटरी।
जो डिपॉजिटरी का मेन फंक्शन ही यही है कि वो डिपॉजिटरी जो शेयर होल्डर्स है उसको वो शेयर्स डीमटेरियलाइज करके दे, डिपॉजिटरी का सारा काम करके दे। कोई शेयर होल्डर को चाहिए कि वो दूसरी जगह कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो वो डिपॉजिटरी को बोले, तो फिर ये सारे काम ये प्राइमरी फंक्शंस में आते हैं। वेयरएज रीमटेरियलाइजेशन में सेकेंडरी और सपोर्टिंग फंक्शन है ये। अब ये जो रीमटेरियलाइजेशन है ये सेकेंडरी फंक्शन है, जैसे ये रिवर्स प्रोसेस था वैसे ये सेकेंडरी फंक्शंस में आता है। पहले आया डीमटेरियलाइजेशन, उसके बाद आया रीमटेरियलाइजेशन, इसीलिए सेकेंडरी फंक्शंस में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटीज़ मेंटेनेंस अथॉरिटी। अभी ये जो सिक्योरिटीज़ है अभी डीमटेरियलाइज करके भेज तो दिया, पर डीमटेरियलाइजेशन और डीमटेरियलाइजेशन शेयर्स का सिक्योरिटी मतलब देखभाल कौन करेगा, किसके वजूद में, मतलब किसके पास रहेगा ये। जैसे तो शेयर होल्डर्स के पास रहता है, पर इसका देखभाल कौन करता है, इसको देखता कौन है, इसके सारे जो रूल्स रहते हैं, बाय लॉज रहते हैं, उसे फॉलोज कौन करता है। अभी इसको लेके कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो रही है तो लाइबिलिटीज़ को कौन देखता है, तो वो सब होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का काम है, डिपॉजिट एक कस्टडियन है। कस्टडियन में मतलब देखभाल करने वाला, किसका, सिक्योरिटीज़ का। जो भी सिक्योरिटीज़ वो इशू हुई है डीमटेरियलाइजेशन फॉर्म में, तो उसका ये डिपॉजिटरी का काम है कि वो कंपनी से लेके शेयर होल्डर्स के पास तक वो उसे पहुँचाए। तो ये उसका वो बीच का ये इंटरमीडियरी वाला काम है उसका। और वहीं पे रीमटेरियलाइजेशन में इशूइंग कंपनी इज़ द रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी। अभी जो रीमटेरियलाइजेशन अभी डिपॉजिटरी का काम था ये कि यहाँ से वो वहाँ तक ट्रांसफ़र करे, पर जब इशूइंग कंपनी जो रीमटेरियलाइजेशन है उसमें जो इशूइंग कंपनी रहती है, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने अपने जो शेयर्स इशू किए उसका जो इशूइंग कंपनी रहती है वो उसको रिकॉर्ड रखती है, उसका रिकॉर्ड कीपिंग अथॉरिटी रहती है। मतलब इसमें डिपॉजिटरी का मेन कुछ रोल नहीं रहता, मतलब ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहता, पर वो डिपॉजिटरी करती है काम, पर मेन काम रहता है कंपनी का। कंपनी जो रहती है वो इशू करती है, इशूइंग प्रोसेस उसका है, और रिकॉर्ड रखने का काम भी कंपनी का है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ प्रोसेस। अब आपने इतने सारे हम लोग ने 5 पॉइंट कर लिए, तो आपने इससे ये समझ में आ गया होगा कि डीमटेरियलाइजेशन ईजी है। डीमटेरियलाइजेशन में क्या करना है, बस पेपर से इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट होने का है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो इसलिए डीमटेरियलाइजेशन में क्या है, एक मोबाइल लिया, PDF में कन्वर्ट किया या फिर स्कैन किया, स्कैन करके सीधा अपलोड कर दिया, हो गया काम। तो वही है, इसीलिए वो ईजी प्रोसेस है। डीमटेरियलाइजेशन हमेशा ईजी प्रोसेस रहता है, नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग। टाइम भी नहीं लगता। अभी आपके पास पेपर है, आपने उसको स्कैन किया, आपने अपलोड कर दिया, टाइम बिल्कुल नहीं लगा। वेयरएज रीमटेरियलाइजेशन के टाइम आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अब आप उसको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले आप उसको भेजोगे कंपनी के पास, इधर से गया वो कंपनी के पास, फिर कंपनी उसको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, फिर कंपनी उसमें अपना स्टैंप लगाएगी, कंपनी उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास जाके सबमिट करेगी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का स्टैंप लगाएगी, फिर उसमें शेयर होल्डर्स का स्टैंप लेगी। तो इसीलिए वो डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग भी। ये सब करने में टाइम लगता है, रजिस्ट्रार के पास जाने में टाइम लगता है, रजिस्ट्रार के पास से उसको स्टैंप लेने में टाइम लगता है। इसीलिए डीमटेरियलाइजेशन इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और डीमटेरियलाइजेशन इज़ अ टाइम सेविंग प्रोसेस। ये दोनों फ़र्क है इनमें। थैंक यू एवरीवन।